मैं उठाऊंगी। मुझे जिंदा देखकर हैरान हो गए होगे ना? तुम्हें तो लग रहा होगा कि मैं जिंदा बच ही नहीं सकती, लेकिन तुम्हारे गुंडों का निशाना मेरे निशाने जितना सटीक नहीं है। मैं यहाँ इस आदमी को तहस नहस करने आई हूँ। इसने मेरी जिंदगी तहस नहस करके रखी, और आज मैं यहाँ ये बताने आई हूँ कि मैं अदिति चौधरी हूँ, इस राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री केपी चौधरी की बेटी, और ये केशव ठकराल उनका हत्यारा है। आज से 17 साल पहले मेरे आंखों के सामने इस केशव ठकराल ने उनकी हत्या की थी। खून किया था उनका। मेरे पिता का हत्यारा ये है, केशव चंद्र ठकराल। मैम चलिए, क्या हमें ऐसे चलना चाहिए। मैडम आपने मिस्टर ठकराल पर खून का क्या सच में अदिति चौधरी है? आप इनको कैसे जानते हैं? अरे भाई, ये अदिति चौधरी उर्फ सुषमा राय, आप जो भी कहें, कि थोड़ी देर पहले हमारे ऊपर ये आरोप लगाया था इनके अपहरण का, लेकिन आप सबने देख लिया कि ये सभा में मौजूद थी यहाँ पे। अब इनके द्वारा लगाए गए बेबुनियाद आरोप का हम क्या जवाब दें? नो कमेंट। सर, वन लास्ट क्वेश्चन सर, प्लीज सर, लास्ट क्वेश्चन। सब मिलते रहेंगे सर, आप पर जो इल्जाम लगाया क्या वो सच है? सर, आप पर जो इल्जाम लगाया क्या वो सच है? आज मैं यहाँ पूरे देश को ये बताने आई हूँ कि ठकराल साहब, इन्होंने न सिर्फ मेरा यौन शोषण किया, बल्कि ढेरों लोगों के साथ धोखाधड़ी, कईयों का अपहरण और खून भी किए हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, जिसे सुनकर पूरा राज्य हिल गया, क्योंकि ठकराल के खिलाफ खुलेआम बयान दिया है पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी ने। रचना को मिली बड़ी जीत। अदिति चौधरी के वापस आने से ठकराल को लगा बड़ा धक्का। क्या ठकराल ही है पूर्व मुख्यमंत्री का हत्यारा? अदिति चौधरी नाम की इस महिला का कहना है हाँ। क्या सुषमा राय उर्फ अदिति चौधरी दे पाएंगे 17 साल पहले हुए हत्याकांड का सुराग? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल गाजियाबाद में माहौल है तनाव। टीवी पर एक क्या खबर आ रही है? हमें देर हो रही है, थोड़ा जल्दी पहुंचना है। मैडम जी, हम जब से पुलिस में भर्ती हुए हमको 10 साल हो गए हैं। तब से हम यही सोच रहे हैं कि आपके पिताजी केपी चौधरी जी की हत्या की किसने? मतलब कि हमने पुरानी फाइलें देख ली। अब तो आपको पता चल गया ना। आज से आपको मेरा पूरा सहयोग मिलेगा। आप ठीक से जांच पड़ताल कीजिए। मेरे पिताजी, मेरी बहन और मेरे बहनोई की भी हत्या की। और उम्मीद है इस केस को पुलिस रफा दफा नहीं करेगी, जैसे हमारे केस को करती आई है कई बार। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना बड़ा मामला है।
धन्यवाद। अब गया ठकराल, इस बार बड़े चक्कर में फंसेगा। अरे ये तो मुख्यमंत्री की बेटी है, अपनी आंख से देखा है इसने। कहते हैं खुद देखा है ठकराल को गोली चलाते हुए। अब नहीं बचेगा। कैसे हो सिद्धार्थ? जी जी ठीक है। तुम चिंता मत करना, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने लिखित बयान दे दिया है कि घटना की रात मैं तुम्हारे साथ थी। अब बहुत जल्द पुलिस तुम्हें रिहा कर देगी। सिद्धार्थ, हम सब जानते हैं कि इस इल्जाम से तुम्हें कितनी शर्मिंदगी हो रही होगी, और फिर लोग खराब निगाहों से देखना शुरू करते हैं इन सब चीजों के बाद, और फिर ये प्रेस वाले अलग शोर मचाते हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, हमें पूरा भरोसा है तुम पर सिद्धार्थ, पूरा भरोसा है। हाँ सेठ, हम सारे शक दूर कर देंगे और सब लोगों तक सच पहुंचाना तो हमारा काम ही है ना। अदिति चौधरी जी, आपके 2 साइन बाकी रह गए और वो 2 विटनेस के भी साइन चाहिए। आती हूँ। जी विटनेस के लिए मैं और अनु चलते हैं। अनु चलो। क्या हुआ सेठ? तुम उस रात के बाद से बहुत शांत हो। मैं समझ सकती हूँ, इतने बड़े झूठे इल्जाम के बाद तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई और बात भी है जो तुम नहीं बता रहे हो। यदि तुमने ज्यादा बिलखने की कोशिश की तो हम तुम्हारा असली कसूर अखबारों में छपवा देंगे। सिड, मैं तुम्हारी आंखों में दर्द देख सकती हूँ। मैंने कहा ना, तुम्हें ये सोच के बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारी वजह से मुझे कोई भी दिक्कत हुई है, क्योंकि ये सच नहीं है। बस इतना ही नहीं, मैं कुछ और भी कहना चाहती हूँ। सिड, मैं तुमसे कहा करती थी ना कि मुझे तुमसे प्रेरणा मिलती है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो आज भी सच है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत कम नहीं हुई है, और बढ़ गई है। रचना, आप नहीं जानते कि हम कितने। सिर्फ कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अब कभी भी अपनी सफाई नहीं देनी पड़ेगी। मैं तुम पे अब कभी शक नहीं करूंगी। रचना, चले। देखिए, मैंने अपना बयान दे दिया है। इससे ज्यादा मैं इस वक्त और कुछ नहीं कहना चाहती। अब जो कुछ भी कहना मैं कोर्ट में कहूंगी। चलिए सुषमा जी, चलते हैं। लेकिन मैडम, आप उस दिन वहां पे क्या कर रहे थे? देखिए, हमने आप लोगों से कहा
बाकी सारी बातें अदालत में हो जाएगी। प्लीज हमें जाने दीजिए प्लीज। लेकिन 17 साल तक आप चुप क्यों थी मैम? कम से कम इतना तो बता दीजिए। सत्रह साल इंतजार किया है, कुछ देर और कर दीजिए। सही वक्त आने पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आपने अपने लिए पुलिस सुरक्षा लेने से भी इनकार कर दिया। क्या आपको अपनी जान की फिक्र नहीं है? किस सुरक्षा की बात कर रहे हैं आप? 17 साल मैं चुप रही हूँ, अब बोलने का वक्त आ गया है। 17 साल पहले मेरे पिताजी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, सबसे अच्छी सुरक्षा थी उनके पास, लेकिन वो भी उन्हें ठकराल से नहीं बचा पाई। ठकराल ने मेरे पिता की हत्या की और उसका इल्जाम मेरे पिता के बॉडीगार्ड एक पुलिस ऑफिसर पर डाल दिया। अब चलिए ताऊ साहब रास्ते में लेकिन यहाँ कैसे रास्ते में? हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्यार से करो या धार से करो, बच्चा सिंह को खत्म करो जल्दी। इसका मतलब बच्चा सिंह की जान खतरे में है। ठीक है कि सुषमा जी को पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन यूं एकदम अकेले अकेले रहना, वो हम में से किसी के भी घर रह सकती थी। अकेले रहना तो बड़ा खतरा होगा। मुझे नहीं लगता अब ज्यादा खतरा है। जितना हंगामा हो गया है ना, उसके बाद तो मुझे लगता है कि ठकराल अब उसे हाथ लगाने की कोशिश भी नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो अमर, तानाशाही की भी कोई हद होती है। अब तो वो हिल गया होगा। कम से कम अब पूरी दुनिया इस मामले के बारे में बात तो कर रही है, वरना पहले तो लोग दूर से ही नमस्ते कर देते थे। पता है पहली बार पुलिस स्टेशन में किसी ने हमारे साथ सलीके से बात की है। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सुषमा जी हमें मिल गई। बहुत हिम्मत दिखाई है उन्होंने। बस अब तो भगवान रक्षा करे। अब उसे फांसी होगी, है ना? 17 साल पहले मेरे पिताजी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, सबसे अच्छी सुरक्षा थी उनके पास, लेकिन वो भी उन्हें ठकराल से नहीं बचा पाई। दोनों ने गोली चलाई, लेकिन बॉडीगार्ड का निशाना चूक गया और हमलावर की गोली सीधे मेरे पिताजी के सीने में। जान बचाई है उन्होंने हमारी, उनका कर्ज है हम पर। रचना, क्या हुआ? किस दुनिया में? मैं ये सोच रही हूँ कि हमने ये कभी हिसाब क्यों नहीं लगाया। 17 साल पहले ठकराल ने जिस पुलिस वाले पे मुख्यमंत्री को मारने का इल्जाम डाला था, वो बच्चा सिंह भी हो सकता है। नहीं, ये अंधेरे में कहाँ जा रहे हो? है? ये रास्ता भी ठीक नहीं है, जाना कहाँ है? चलो बाहर आओ। ओह, तो तुम लोग ही हमें। अब कोई फायदा नहीं है। हाथ कांप रहा है तो फिर जल्दी कर लो, नहीं तो निशाना इधर का उधर चला गया ना तो सब लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे। बोलो मत, एकदम चुप। हाँ
तुम्हारा हौसला अफजाई कर रहे थे। बोला ना चुप करो। हम तो चुप ही हैं। जानवी को दवाई दी कि नहीं? हाँ यही है वो पापा का बॉडीगार्ड। नाम याद नहीं है लेकिन शक्ल याद है, बिल्कुल साफ याद है। बहुत साल हो गए लेकिन पक्का यही है। इसका मतलब है पिछले 17 साल से ठकराल ने बच्चा सिंह को दबा के रखा हुआ है झूठ के सहारे, और उससे बुरे से बुरे काम करवाए हैं। लेकिन अब उसके पास एक मौका है अपने पापों से मुक्ति पाने का। ठकराल के खिलाफ वो हमारा सबसे बड़ा सबूत बन सकता है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। उसने कई बार भले चुपचाप ही सही ये दिखाया है कि उसके अंदर इंसानियत की आवाज है। हाँ, वही तो था जिसने उस दिन मुझे अंदर भेजा था रचना की मदद करने के लिए ठकराल के फार्म हाउस पे। हाँ, और उसने मेरी भी मदद की थी जब हम घर छोड़कर भाग रहे थे। तब तो अगर वो सरकारी गवाह बन जाए और हमारे साथ मिल जाए तो फिर तो ठकराल का खेल खत्म। हमें तुरंत उससे मिलना होगा, तुरंत। मैं उसको फोन करती हूँ एक बार। कोई उठा ही नहीं रहा है। बच्चा सिंह रुक जाओ, वरना गोली मारो बच्चा सिंह। इस नंबर से अब तुम्हें कभी जवाब नहीं मिलेगा बेटा। बच्चा सिंह मर गया। बहुत सेवा की थी उसने हमारी, लेकिन अंत में बदल गया। तुम्हारा कर माटी कहे कुम्हार से तू का रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं रोंदूंगी तो है। तुम मेरी ताकत भी हो और कमजोरी भी, जानबे। ये तो गया, पलट के देखते हैं इसको।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।